हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। कैसा रहने वाला है मार्च का महीना आप सभी के लिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड माई व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मेरी टीम आपको वहाँ पे असिस्ट करेगी, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो बता देंगे दैट कैसे बुकिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप में शेयर हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग एंड राशि के नाम के आधार पे देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए मार्च महीना कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि सारे 12 ज़ोडिएक साइंस आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो स्कॉर्पियोज के लिए व्हाट आर द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। वो 3 मेजर आर्कानास। ओके, द मैजिशियन, द डेथ एंड द एम्प्रेस। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन का। स्कॉर्पियो, ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देर इज़ दो अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, आपके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, बट स्टिल आप यू कैन बी अ वेरी स्मूथ टॉकर एंड ऑल्सो आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी अबंडेंस में भी मनी वाइज भी चीज़ें ग्रोथ दिखाई दे रही है। मार्च का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन एस्पेक्ट टू योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कुछ रियलाइजेशन भी होगी, कुछ चीज़ों का एहसास होगा और आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके खुद के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो आप आराम से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो। एक मैजिकल अप्रोच भी दिखाई दे रहा है। ओके एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जितना आप इस विजुअलाइज करोगे, अपनी एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में सोचोगे कि कैसे आगे कैसे बढ़ना है, वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप ड्रीम करोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट दैट। ओके, देन कम्स द डेथ एनर्जी। नाउ डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, तो यहाँ पे एक चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी सम ओल्ड टॉक्सिक सिचुएशन इन योर वर्क लाइफ, आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप में कोई ओल्ड पैटर्न्स चल रहे हैं, कोई ओल्ड सिचुएशन चल रही है जिनको आपको ख़त्म करना होगा। बिकॉज ये जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड सिचुएशंस हैं, ये आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं रख रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लिनजिंग। एक क्लिनजिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है बिकॉज आपके इस महीने में ग्रहण भी है। कहीं ना कहीं इस ग्रहण में आपकी बहुत सारी क्लिनजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे पैटर्न्स क्लींस हो रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको लेकर कुछ चीज़ों को लेकर। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। केयरफुल इन द सेंस दैट you have to clean whatever is not working out for you। जो चीज़ें आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही हैं उसको क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों को लाइफ से हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, देन वी हैव द एम्प्रेस। सो आई डू सी कि आप यू आर टेकिंग केयर एंड समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू। मे बी फर्टिलिटी भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। मे बी यू वॉन्ट टू बिकम प्रेगनेंट, यू वॉन्ट अ चाइल्ड, देर इज़ हीलिंग, देर इज़ ग्रोथ। इस एम्प्रेस की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। वे यू विल हील दिस मंथ अ लॉट। आप इस महीने बहुत हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी कठिनाई, चैलेंजेस से आपने आपको डील कराया हुआ है एंड नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग गोइंग टू हैपन दिस मंथ। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके लिए कार्ड है फॉरगिवनेस का।
ओके जैसा कि मैंने बोला कि ओल्ड पैटर्न्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी को फॉरगिव करना, माफ़ करना भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज देयर कैन बी सम पैटर्न जहाँ पे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो लोगों को, और उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार याद करते हो एंड देन यू कीप ऑन क्रिबिंग अबाउट दैट कि इसने मेरे साथ ये गलत किया था, उस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे ऐसे बोला था, सो आई एम गोइंग टू टेक द रिवेंज, या इसने मेरे को वो बोला था। सो ये जो रिवेंजफुल जो एटीट्यूड है इसको आपको बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। देयर हैज़ टू बी फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज़ द ओनली सोल्यूशन जो आपको आगे पास्ट पैटर्न्स ट्रॉमा से रिलीज़ करता है। ओके तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आपको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। ओके नाउ लेट्स सी कि 12 राशियों की हम लोग बात करेंगे, एरीज से लेकर पाइसेस तक वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन स्कॉर्पियोस। 1 2 3 ओके अगर आप किसी एडीज से डील कर रहे हैं तो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। ओके दे आर कन्फ्यूज्ड, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है उनको आपके साथ। दे आर वेरी प्रिटी कन्फ्यूज्ड। इधर इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं, या फिर ये पर्सन आपको एज एन इल्यूशंस में रखा है इन्होंने। कुछ गलत तो है इस पर्सन के ऊपर, मतलब यू कैनॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। इनकी चीज़ें बहुत धुंधली सी है। सो इनको खुद के लाइफ के बारे में इल्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत प्रोग्राम्ड वे में ये पर्सन चलते हैं, तो दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ यू। आपके साथ क्या करेंगे नहीं पता उनको। टॉरस के साथ अगर आपकी एनर्जी है तो एक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टॉरस कहीं ना कहीं आपको मे बी ब्लॉक किया हुआ है, अब मे बी देयर इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन विथ यू। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो तो ये पर्सन अपोजिंग पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन बना के अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो देयर इज़ अ डेविल एनर्जी। सो ये जो जेमिनी है सो समबडी हु कैन बी वेरी टॉक्सिक फॉर यू, सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्शन है, इगोइस्टिक है, मेंटल हेल्थ ट्रॉमा है इनके साथ आपका कहीं ना कहीं। मे बी ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ आपको ऐसा फील होता है कि मुझे इससे कंट्रोल नहीं होना है। सो दिस व्हाट आई कैन सी। अगर आप किसी कैंसर से डील करें तो कैंसर के साथ आपका सिचुएशन बहुत अच्छा है। कैंसर आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस जब होती है उनको बहुत अच्छी लगती है। आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत सॉलिड बनाती है। बहुत सारी जगह पे आपकी प्रेजेंस इनको कॉन्फिडेंट बनाती हैं बहुत ज़्यादा। ओके इमोशनली देखो, फिज़िकली देखो, चीज़ें इनके साथ शायद आपकी सही हो गई हैं। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो अगेन लियो इज़ फीलिंग वेरी गुड अबाउट यू। लियो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी दे कैन बी योर पार्टनर, दे कैन बी योर चाइल्ड, दिस कैन बी योर चाइल्ड ऑल्सो, जो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। सो ये अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो तो वर्गो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वर्गो बहुत ज़्यादा आपके साथ दे आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज़ फ्रस्ट्रेशन। वर्गो आपको लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि आप शायद इस वर्गो की बात नहीं सुनते हो। मे बी आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हो, या यू डोंट दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ योर सेल्फ। आपका नेगेटिविटी क्या है उसमें वर्गो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। ओके अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सेजिटेरियस आपके साथ थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी वे में चलना चाहते हैं, बट दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन यू। ओके बट ये आपको बहुत सारी चीज़ों से देख रहे हैं। सो दे आर टेकिंग अप देयर ओन टाइम, ये अपने थोड़ा टाइम लेके चीज़ों में चल रहे हैं।
सो या सेजिटेरियस इज़ वेरी कॉशियस अबाउट यू, वो कुछ आपको बोलना नहीं चाहते, कुछ आपको वो ये मानते हैं कि कहीं आप उनसे बुरा ना मान जाए, समथिंग लाइक दैट। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, नहीं अगर आप सॉरी अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, सो किसी लिब्रा से अगर आप डील कर रहे हैं तो आई डू फील दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर दे फील दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत माहिर है कहीं ना कहीं। सो येस, लिब्रा इज़ वेरी हैप्पी विथ यू, ये आपको बहुत इज्जत देते हैं। अगर आप किसी अनदर स्कॉर्पियो से डील करें तो दे आर वेरी एरोगेंट टूवर्ड्स यू, ये बहुत एरोगेंटली आपकी तरफ बिहेव करते हैं। ये आपके साथ एक हिडन कंपटीशन करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू हाइड थिंग्स फ्रॉम यू, और आपके साथ एक हिडन कंपटीशन ये करना चाहते हैं। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी हैप्पी विथ यू, एंड ये पर्सन आपको बहुत इंडिपेंडेंट मानते हैं ये भी मानते हैं कि आपके साथ इनका अगर कोई आगे जाके बिजनेस हो या साथ में आप लोग काम करें तो इट्स गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग टूवर्ड्स देम। ओके, अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे थे, आर वेरी हैप्पी विथ यू, दे वांट टू पार्टी विथ यू, दे वांट टू बी विथ यू। अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। दे आर रिमेम्बरिंग सम ओल्ड पैटर्न्स विथ यू। अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हैं, दे आर रिजिड टूवर्ड्स यू, ये समझते हैं कि या तो आप बहुत रिजिड हैं या ये बहुत रिजिड है, रिजिडिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, ये आपके बारे में इतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं देना चाहते हैं। बट या दे आर वेरी लाइक आपको चीज़ें खुल के नहीं बताते हैं, लाइक व्हाट दे हैव फॉर यू खुल के नहीं बताते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। हैप्पी होली एंड हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी नवरात्रि। बहुत सारे त्यौहार हैं इस महीने में, आप लोग अच्छे से मनाइए। नमस्कार, राधे राधे एंड हैप्पी होली। बाय।